हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को, सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। यहाँ पर दो डेक्स रखे हुए हैं। एक डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जी, एक डेक से हम देखेंगे थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, आपकी एनर्जी में हम देखेंगे आपको लेकर आपके पर्सन की वाइब्रेशंस क्या हैं। सो शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इस डेक से हम देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी, इस डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे वो उनके स्पाउस हों, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, क्रश हो, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर कोई अदर सिचुएशन है तो वो कौन है और किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ। प्लीज़ हमें बताएं। Six of Cups with Death card. Okay. Then we have Four of Swords. Then we have Hangman. Then we have Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिले। थर्ड पार्टी की एनर्जी में सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड एम्परर को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी आई है और क्लैरिफिकेशन से और ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। देखिए, ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी उनके खुद के माँ बाप हैं। माँ बाप ने कहीं ना कहीं डोमिनेट करके या तो शादी करवा दी है या शादी करवाना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर शादीशुदा हैं तो इनकी शादी माँ बाप की मर्ज़ी से कराई गई है, ज़बरदस्ती कराई गई है, प्रेशराइज़ करके कराई गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बहुत मजबूरी में शादी की हों या किए हों और अब इस शादी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव गॉट डेथ एनर्जी। यहाँ पर डेथ के साथ फोर ऑफ सोर्ड्स भी है, ब्रेकअप की सिचुएशन है, हीलिंग सिचुएशन है। ये अब और सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकते, ये अब और नहीं अटके रहना चाहते इस बंधन में जहाँ भी ये हैं। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी पैसा है, पैसे की किल्लत है, कोई अदर पर्सन नहीं है, सिर्फ फिनेंशियली दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि वो आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। तो क्योंकि इनको लगता है कि पहले कुछ सेटल कर लूँ, पहले मैं कुछ उस लायक बन जाऊँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल होने के बाद ही शादी विवाह के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। पहले के ज़माने में होता था कि भाई लड़का जॉब कर रहा है, लड़की करे चाहे मत करे, बट अब के ज़माने में तो लड़कियां ऐसी हैं कि भैया पहले मुझे जॉब करनी है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। कल को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं कम से कम अर्निंग तो रहूँ, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो एक एक चीज़ के लिए। तो पहले के ज़माने में ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। अब के ज़माने में ये चीज़ें हैं कि भाई लड़कियाँ भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, उसके बाद ही वो शादी ब्याह इन सब बारे में सोचना चाहती है। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो। कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम जो एनर्जी आपने बताई है वो लड़कियों के लिए भी है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होना है। लड़कियां भी अपने घर में लड़ाई करती हैं कि भाई मेरी शादी तभी होगी जब मैं वेल सेटल्ड होंगी। मैं क्यों पहले किसी से शादी कर लूँ, पढ़ाई लिखाई क्यों करवाया? हमें नहीं करवानी चाहिए थी। होता है या नहीं होता है? इन जनरल बताना होता है ना। तो यहाँ पर कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी करियर है। हो सकता है लड़की ने सामने से मना कर रखा हो कि नहीं नहीं मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मुझे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगी। इस तरह की सिचुएशंस। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर करियर भी एक बहुत बड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन है कई लोगों की लाइफ में। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि लड़का या लड़की रेडी नहीं है, वो करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं,
शादी किसी एक का परिवार दबाव डाल रहा है और उस मजबूरी में कि भाई लड़का रेडी नहीं है, लड़की ने कहीं और शादी कर ली, या लड़की रेडी नहीं है, लड़के की फैमिली ने कहीं और शादी कर ली, बाद में रियलाइज़ होता है कि यार हमने गलती कर दी, बहुत अच्छा रिश्ता था जिससे मैं प्रेम करता था या करती थी और अब हम दूर हो गए। तो ऐसी भी कई सिचुएशंस यहाँ पर हुई हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ईगो है जिसके कारण ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं, कुछ दिन में झक मार के वापस भी आ जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ये किसी अदर पर्सन के पीछे भी गए हैं, बिकॉज यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये अटके पड़े हैं किसी और क्वीन की तरफ या किंग की तरफ। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। बट जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी गए हैं, ये कुछ समय इंजॉय किए हैं, कुछ समय बातचीत किए हैं, कुछ समय फ्लर्ट किए हैं, उसके बाद इनको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं गलने वाली यहाँ पे हमारी दाल। कन्फ्यूजन, चॉइसेस सब इंजॉय करके एक तरीके से कि हाँ भाई पहले मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया, मुलाकात भी कर लिया, जान भी लिया एक दूसरे को, फ्लर्ट भी कर लिया, बाद में इनको रियलाइज़ हो गया भाई नहीं निभने वाली इसके साथ, और फिर लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसी वाली सिचुएशन भी कई लोगों के साथ हुई है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। तो ये सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड। सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी। देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। क्लैरिफाई करेंगे आपकी भी एनर्जी को। हमारे यहाँ तो पटाखे अभी से बजने शुरू हो गए, दिन हो रात हो पटाखे ही पटाखे। इस बार दिल्ली उल्ली में बैन है कि नहीं है पटाखे, बताइएगा कमेंट में। दिल्ली वाले, हर बार दिल्ली में पटाखे ही बैन हो जाते हैं। एक बार मैं दिल्ली गई थी, छुप के पटाखे खरीदे थे हमने छुप के पटाखे, कहीं से लहाए थे, एक तरीके से लहाना समझते हैं। उसके बाद से मैं कभी दिवाली के पास दिल्ली नहीं जाती, दिवाली के आसपास, पर पटाखे ही नहीं देंगे छुड़ाने के लिए। टावर क्लैरिफाई कर दें, इतने महान महान कार्ड्स क्यों आए हैं आपको लेकर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन, चैरियट, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, हेरोफेंट, एस ऑफ wands, ये अच्छा है, डेविल, 3 ऑफ swords, एंड टावर, क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पर आपके साथ आपको लेकर क्या सिचुएशन है, देखिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में से कई लोगों को धोखा दिया गया है, आपसे वादे बहुत किए गए, बाद में उसको निभाया नहीं गया और पीछे हट गए। जैसे आपसे वादा किया हो कि तुमसे ही शादी करूँगा या करूँगी, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, साथ में घूमना फिरना, एंजॉय करना, एक अच्छा मेमोरी क्रिएट कर लेना, उसके बाद भाग जाना, सामने वाले को अपने प्यार में फंसा लेना पूरी तरीके से, और उसके बाद एक्सक्यूज़ेस देने लगना, सॉरी यार शादी नहीं कर सकता, फैमिली नहीं मानेगी, मेरी मम्मी मना कर रही है तो मेरे पापा मना कर रहे हैं तो मेरे भैया मना कर रहे हैं। तो ये धोखा है। या तो आप किसी को बोलो मत अगर आपकी क्षमता नहीं है उसके लिए स्टैंड लेने की, तो और बाद में पछता भी रहे हैं, मतलब धोखा भी दिया, इमोशनल भी खुद ही हैं, क्योंकि इनको भाई हर किसी की एक ज़मीर होती है, वो उसको ललकारती है कि भाई तूने क्यों किया, जब तुझे उसका साथ नहीं देना था तो झूठ क्यों बोला, क्यों उसको फंसाया अपने जाल में, है कि नहीं। अब ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ब्रेकअप तो कर लिया मैंने, धोखा दे दिया, पीछे हट गया, झूठ बोल दिया, सब कुछ कर लिया, बट मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में होते हुए भी या धोखा देते हुए भी आपके पास फिर से वापस आए होंगे, और आपने बड़ा दिल दिखाकर फिर से इन्हें माफ़ भी किया होगा। आपने इन्हें ये भी कहा होगा कि हाँ ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, या ठीक है तुमसे हो गई गलती, तुम्हें पछतावा है, इट्स ओके, ठीक है। आपने एक झटके में सब भुला दिया, अपना पेन, अपना तकलीफ़, सफरिंग, सब इनके आने से ही आप इतने खुश हो गए।
अब इन्होंने कुछ टाइम तक आपसे बहुत प्यार दिखाया, बहुत जेस्चर दिखाया, बहुत अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, उसके बाद फिर वेटिंग 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 वेटिंग, फिर आप इंतज़ार ही कर रहे हैं कि ये आ तो गए थे या आ तो गई थी, क्लैरिटी भी दे दिए थे कि मेरा ही साथ देंगे, फिर अब क्या हो गया, फिर गायब हो गए। तो अब इनको ऐसा लगता है कि शादी तो मैं करूँगा या करूँगी सही समय आने पर, पूरे रीति रिवाज से अपने पार्टनर के साथ ही, मीन्स आपके साथ। पैशनेट बहुत हैं, रोमांटिक बहुत हैं, किसी और के साथ रहना नहीं चाहती या रहना नहीं चाहते। लेकिन इतना पैशन होने के बावजूद इनके अंदर ये गट्स नहीं आ रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपके लिए स्टैंड ले सके। अनकन्वेंशनल वे से शादी ये करना नहीं चाहते, ये चाहते हैं पूरे रीति रिवाज से शादी हो। इसी वजह से डिले हो रहा है, इसी वजह से दुखी हैं आप भी और ये भी। कई बार इस बात को लेकर आप दोनों में प्यार मोहब्बत होते हुए भी झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप हुए हैं कि शादी नहीं करनी, कमिटमेंट नहीं देना, फैमिली से नहीं मिलवा रहे, क्यों नहीं मिलवा रहे, तुम मुझे धोखा दे रहे हो या दे रही हो, इस तरह की चीज़ें। तो इमोशंस हैं बट फिर भी टावर मोमेंट है। तो ये सिचुएशन है आपको लेकर। अब ये कितनी सही है कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्सपेक्टेड है, क्या वापस आएंगे, क्या वापस आएंगे या आएंगी। अरे आपकी तरफ कब तक बातचीत होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में? अगर आपके पर्सन हैं, बातचीत कब तक करेंगे? वाह, दिल खुश कर देता तुसी। 100% बातचीत होगी यहाँ पर। देखिए शादी भी करेंगे, केयर फ्री होकर आपकी तरफ आएंगे, सारी बाउंड्रीज लांग के आपके पास आएंगे। क्लेम करें, फटाफट क्लेम करें इस एनर्जी को। मैसेजेस आने वाले हैं और मैसेजेस आएंगे 8 घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 8 दिन के अंदर, बट 100% 8 दिन के अंदर। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 8 दिन के अंदर कलेक्टिव्स में ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और कन्फर्मेशन पटाखा बज गया आपके लिए, कन्फर्मेशन भी हो गया। सेलिब्रेट करिए इस एनर्जी को, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।